देखो फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 11th का भौतिक जगत। भौतिक जगत। देखो जिसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। देखो फिजिक्स यानी सबसे पहले इसमें आता है साइंस। साइंस एक स्ट्रीम है क्या? अब साइंस भाषा आया ही कहां से? लैंग्वेज साइंस, ये बना साइंटिया से। को पता है कि साइंस का परिभाषा विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए ज्ञान और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान। मतलब ये तो रटा हुआ परिभाषा है। मतलब ये हुआ क्या इसका मतलब? देखो साइंटिया, साइंटिया मतलब होता है देखो जानना, ठीक है? कोई चीज को हम जानते हैं उसको बोलते साइंटिया। एक भाषा, इसका मीनिंग होता है जानना। साइंटिया की लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा है इसका, ठीक? ये आता है जैसे अंग्रेज हो गया, इटली वाला हो गया, वो सब निकालता है, ठीक? उसको बोलते हैं लैटिन भाषा। तो ये है साइंटिया जो होता है, इसका मतलब होता है जानना, मेथड ऑफ स्टडी, पढ़ने का तरीका। साइंस क्या है? पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका कि किस तरह पढ़ा जाए, ठीक? जैसे होम साइंस, सोशल साइंस, साइंस सब पढ़ने का क्या तरीका है। इसी में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब हिस्ट्री सब आता है इसमें, ठीक? तो ये हो गया पढ़ने का तरीका। इसी में एक आता है फिजिक्स, ठीक? इसका परिभाषा लिख सकता है कि किसी भी विषय का, किसी भी विषय का क्रमबद्ध तरीके से, किए गए कार्य को, क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ज्ञान को, वो भी यही चीज बोला था, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई पूछ दे विज्ञान किसे कहते हैं तो बोले किसी भी विषय, जरूरी ना वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, विज्ञान का तो किसी भी विषय का हम जब ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, वो नॉलेज का तरीका, यानी तरीका कैसा ना चाहिए? क्रमबद्ध, क्रम से तरीका। अब जैसे कोई बच्चा पढ़ाना है, उसको पहले एडिशन सिखाएंगे कि जोड़ घटा सिखाएंगे? पहले जोड़ घटा सिखाएंगे, उसको डायरेक्ट बोलेंगे कि लबना, बच्चे का आगे नर्सरी बोलेंगे बना पाएगा? सबसे पहले इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग यहाँ कहाँ से होता है? जोड़ घटा गुना, पता है, सीखता है तब आगे बनाता है। उसी तरह फिजिक्स में स्टार्टिंग में कुछ होना चाहिए जो कि उसको सीख के आगे फिजिक्स हो उसका। इसका स्टार्टिंग भी है जो कि फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत। इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि पढ़ना क्या है आगे, और किस तरह पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक? और इसका मैं एक इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन इसका आगे जो है बीमा यानी मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापक, ये दूसरा चैप्टर, ठीक? वही एक चैप्टर है बहुत अच्छा जो 12 से रिलेटेड। उसके बाद भी चैप्टर है लेकिन वो ज्यादा 12 से रिलेटेड, और वही चैप्टर से स्टार्टिंग है फिजिक्स। ये फिजिक्स स्टार्ट नहीं हो रहा, ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है कि भौतिक जगत में हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक? बस इसका इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं थोड़ा फिजिक्स पर। साइंस का परिभाषा हो गया कि वो सुव्यवस्थित, देखो किसी भी विषय का, कोई भी विषय क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ज्ञान, यानी पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक? उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, जो हम नॉलेज दिए, एक क्रम तरीके से नॉलेज दिए, ठीक? अब आते हैं फिजिक्स पर। ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स है क्या? देखो स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स मतलब कोई भी घटना हो रहा है दुनिया में, कोई भी घटना, उस घटना का जब अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स कहलाता है। अब जैसे कि हम खड़ा है, विवेक की फिजिक्स है, समझो हम कैसे खड़ा है, किस कारण खड़ा है, या पृथ्वी पर है, हम चलते ही जाके रुक जाते हैं, किस कारण? गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रहा या घर्षण बल से इसको रोक रहा है कि ना? हर तरीके से होता है कि ना? चल रहे हैं, रुक गए। कभी भी होता है कि जब चल रहे हैं तो चलते जा, रुकना पड़ता है। रोकता है कौन? तो घर्षण बल रोकता है, ठीक? मान लेते हैं कि उधर से एक बल लगा अपोजिट साइड, जो कि बल का नाम क्या है? घर्षण बल। वो आगे जाकर रोकता है हम लोग को, ठीक? उसका नाम क्या पड़ेगा? घर्षण बल। तो फिजिक्स क्या है? ये स्टडी ऑफ नेचर है, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति मतलब जितना भी दुनिया में घटना हो रहा है सबका अध्ययन। जैसे बॉल जला, क्यों जला, काहे जला, कैसे जला, चल रहे हैं क्यों जला, रुक गए क्यों जले, ठीक? क्यों रुक गए? तो ये सब का अध्ययन किसमें करते हैं? फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, इसी में फिजिक्स आता है। अब देखो भौतिक जगत सबसे पहले देखो याद होगा कि एक था अरस्तु वैज्ञानिक, एक था न्यूटन, इससे पहले को आया था गैलीलियो, एक आया था न्यूटन, ठीक? अरस्तु क्या बोला था, गैलीलियो क्या बोला था, न्यूटन क्या बोला था? अरस्तु का कहना था कि देखो कोई भी गति देखा था, अरस्तु क्या देखा था? सूर्य, चांद का जो सूरज होता है वो अपनी जगह बैठा है, पृथ्वी उसका गति कर चारों, है कि नहीं? जैसे क्या सन है, सन है, इसका चारों को घूम रहा अपना, ये मतलब क्या? ये चारों घूम रहा। तो एक ऐसा गति देखा कि चारों घूमता, ठीक है?
ऐसा भी गति देखा जो कि चारों घूमता। एक हम लोग गति करते हैं चलते हैं, वो भी तो गति है। तो बोल रहा है, इसका कहना था कि ये गति का तो उदाहरण दे दिया कि कोई भी चल रहा है गति कहते हैं, कोई वृत्त के आकार में चलता है वृत्तीय गति कहते हैं, है कि कोई सीधे चल रहा है उसको रेखीय गति कहते हैं, दोलन गति होता है, बहुत तरह गति होता है, जिसने बताया था किसको, अरस्तु ने बताया था। इसके बताया था गैलीलियो, बोला कि गति जब तक गति को कोई वस्तु रोक नहीं सकता, तो ये जो बताया था जो गति को कोई वस्तु रोक नहीं सकता, इसको प्रूफ किया न्यूटन, बोलता है रोक देता है। कौन रोकता है? बल रोकता है। जैसे कोई सारा चल के हम उसको रोक दिए, किसके कारण? बल के कारण। मेरा बल है तो किसी पर अधिक किसी पर कम, है कि ना? तो रोका कौन? न्यूटन रोका उसको। न्यूटन इसको परिभाषा प्रूफ किया कि बल, अच्छा बल को कोई देखा है क्या? कोई देखा ना? हम उसको सिर्फ मान लिए कि कोई बल है, कोई शक्ति है मेरे अंदर जो कि रोक देते हैं उसे। बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु को गति में परिवर्तन कर देते हैं। यही ना याद करें, बल क्या? बल वह कारक है किसी भी वस्तु को गति में परिवर्तन हो सकता है। कोई वस्तु सीधा रहा तो मान लो उसको सीधा कर दो और क्या कर दो, है कि ना? तो इसने दिया था गति का प्रकार बताया था कितने लोग गति है। इसने क्या बताया कि गति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। गलत हुआ, परिवर्तन कर सकते हैं बल के कारण, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अभी तुम देखो, अभी जो फिजिक्स तुम पढ़ रहा, जरूरी है जितना इसमें नियम है सब सही है, कुछ कमी भी है, इस कमी को पूरा करने ला आगे वैज्ञानिक आगे उसको पूरा करें। अभी भी जो फिजिक्स है ये हर साल, अभी भी 100 साल में यही फिजिक्स नहीं चलेगा, हमेशा बदलते रहेगा। कुछ नियम और आएगा, कुछ नियम विरोध किया जाएगा, ठीक। तो न्यूटन ने क्या देखा, वो बल के उसका ध्यान कहां से आया? तो बेचारा एक दिन क्या हुआ, इसका कहानी था कि एक पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से क्या गिरा? सेब। अभी सोचा जरा, सेब नीचे ही कहां गिरा? उधर गिर सकता था, इधर गिर सकता था, नीचे ही कहां गिरा? सोचने लगा बेचारा, वैसे सोचते 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 दिमाग में आया तो पूरा स्टडी किया, साइंस का स्टडी किया। स्टडी करते करते उसको पता चला कि जो पृथ्वी है, अपना जो पृथ्वी, इस पर एक बल है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जो कि रोकता है, इस सबको खींचता है। लेकिन ये जो बल है इतना बड़ा पृथ्वी में, बहुत छोटा सा बल, इस पर ज्यादा शक्ति ना है। देखो मैं इतना बड़ा भी संभाल ले, खींच पा रहा है इसको, देखो तो ज्यादा बड़ा शक्ति पृथ्वी का कि मेरा शक्ति रहेगा? शक्ति किसका? मेरा। बताओ, पृथ्वी उतना बड़ा तब फिर उतना शक्ति नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा जरिए में ये पृथ्वी तो हम क्या चुंबक, लेकिन देखो कितना शक्ति है, चुंबक की शक्ति है, जितना बड़ा चुंबक है उतना शक्ति तुमको मिलेगा, ठीक। तभी देखो इतनी को हम डस्टर नहीं है, इसको पृथ्वी नहीं खींच पा रहा, अगर इसको रोक पत्थर नहीं खींच पा रहा तो उसको रोक देगा। वो तो अपने उठाने में शक्ति, मेरा ताकत है तो उठा पाएंगे पत्थर को, वो अलग बात है, ठीक। इतना बड़ा डस्टर भी वो खींच पा रहा है, वो यही समझ रहा था। ताकि गुरुत्वाकर्षण बल है लेकिन बहुत कम है, नगण्य के बराबर, बहुत कम इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल। किसके पास? पृथ्वी बल। तो इसने पता लगाया गुरुत्वाकर्षण बल ये आया कहां? गुरुत्वाकर्षण बल। ये तीन वैज्ञानिक पहले यूज किया था। पहला अरस्तु आया था जो गति के प्रकार बताया था। गैलीलियो बोला था कि गति को परिवर्तित न कर सकता, क्योंकि गति है ये चलते रहेगा, तो आदमी चल रहा है, इसको कोई न रोक सकता। लेकिन इसने प्रूफ किया कि रोक सकता, बल रोक सकता, ठीक। न्यूटन देखो इसको यहाँ लिख दी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन है? जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है कोई भी वस्तु को, ठीक। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद है डाल्टन, देखो एक जेम्स, याद होगा जेम्स वाट, हाँ वो क्या किया था? रेल वाट, क्या भाप इंजन बनाया था। दिमाग में उसका कैसा है कि भाप इंजन बना, वो एक दिन क्या हुआ तो उसका घर की बात है, जैसे कि भाप बन रहा था, देखता ना ढक्कन पर जो भाप होता है वो ढकेलता है, वो क्या करता है परोस सोता है ढकेल खा देता है, फिर एक बार चला दिया, फिर देखा ढकेलता। तो दिमाग लगाया तो जब छोटा सा हम जलाएं चूल्हा में इतना डिग्री सेल्सियस में कैसे ढकेगा, हम बड़ा सा कोयला ले उसको जला, उससे जो भाप बनेगा वो जो ढकेलेगा, तो आगे इंजन भी तो जा सकता है। इंजन पहले इस तरह बना जाता था, यहाँ कोयला रख देता था, इसको खूब जलाता, कोयला जैसे भाप बन के जाता था तो इंजन टकराता था, इंजन भागता था ऐसे आगे चलकर। पहले भाप इंजन आता था, अभी ना गया इलेक्ट्रिक इंजन, अभी आ गया इलेक्ट्रिक इंजन, लेकिन पहले जो आता था भाप इलेक्ट्रिक इंजन। कैसे कार के? इलेक्ट्रिक इंजन वो लाइन से आता है, लाइन से कैसे ढकेलता है? हां लाइन से कैसे होता है वो? इलेक्ट्रिक में देखो, इलेक्ट्रिक अभी क्या, अभी भी यहाँ होगा हीटर से खाना बनता है, कैसे आता है? लाइन में से आता है, लाइन में आता है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया करंट। अभी क्या है देखो, अभी करंट जा रहा, ये इलेक्ट्रिक आ रहा, अभी पंखा चलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या है? विद्युत ऊर्जा, अभी विद्युत है तो विद्युत ऊर्जा हो गया, लेकिन इसको जैसे घुरा दिए कुछ दिन तो हो गया यांत्रिक ऊर्जा, तो उसमें करंट दूसरे में बदल सकते हैं, ठीक है। सुनिए तो यांत्रिक ऊर्जा में करंट नहीं आता, यांत्रिक जब वो बदल जाता है उसमें करंट कहां से जाएगा ना? जैसे वो तो खाली घूमने का तरीका बता रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा वो मान लिया गया कि जो घूमता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाता है। पहले था विद्युत ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा भी आ गया। फिर देखो ऐसे क्या होता है, चुंबकीय को हम विद्युत में कन्वर्ट कर सकते हैं,
जो चुंबक लिए, ठीक है, अब दोनों चुंबक के बीच में कुछ रख दिए लोहा जैसा सामान, तो दोनों को जब चुंबक को घुराते हैं तो अपने आप में तार में आ जाता है करंट। ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, देखो जैसे ये है कोई तार है, ठीक है, इधर चुंबक ले लिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ठीक है, ऐसे इसको घुमा दो, नॉर्थ को नॉर्थ से घुमाएंगे तो क्या आकर्षित होगा प्रतिकर्षित होगा? याद है चुंबक पढ़ा होगा? हाँ। देखो चुंबक, चुंबक देखो एन है, एस है, ई भी एन है, या ऐसे, ठीक है। तो अभी इस तरीका में क्या आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा? आकर्षित होगा। हाँ, आकर्षित होगा, क्योंकि इधर ए से इधर है, अलग अलग ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षित होता है, इन दोनों सत्ता के बीच में। लेकिन यही हम क्या करें, दोनों को एस एस कर दें, इधर भी एस इधर भी एस, तो प्रतिकर्षित। रियल में हम यदि चुंबक लाएंगे, यहाँ लाइन है तो उसमें दिखाएंगे सही तो सही हम भी देखेंगे। चलेगा ना, हम दिखा चुके थे, प्रैक्टिकल करवा चुके हैं। नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाए थे, कभी सत्ता था, कितनों कोशिश करेंगे सभी में करेगा, हम भी ऐसा किए। हम किए थे, आप ये ला दिखाएंगे तो दूसरा दिन मिलेगा मौका। नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाने सही ना, साउथ को साउथ से मिलाने सही ना, लेकिन जैसे नॉर्थ को साउथ में सही है, आसान होगा। तो इससे भी क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है, ठीक, चुंबक से भी। तो ये तीन वैज्ञानिक था। इसके बाद आया था जेम्स वाट, जो कि भाप इंजन बनाया था, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक, फिर उसका एडवांस होने के कन्वर्ट हो गया, क्या इलेक्ट्रिक बन गया। आगे आया था डाल्टन। डाल्टन बोला था कि जो सबसे जो कोई तत्व है, जैसे कोई भी तत्व ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, जितना सोना चांदी सब ले लो, कोई भी तत्व ले लो, उसका अंतिम जो कण होता है परमाणु होता है। पढ़ा नहीं, एटम होता है अंतिम कण। डाल्टन बोला था कोई भी परमाणु को हम तोड़ेंगे तो पूरा तोड़ते जा, लेकिन लास्ट में जो बचेगा परमाणु बचेगा, दिल्ली में, ठीक। अब इसका प्रूफ हो गया गलत, बोला परमाणु तो बचेगा लेकिन उसके अंदर भी कुछ है। जैसे कोई बड़ा तरबूज ले लो, तरबूज है क्या, एलिमेंट से तत्व है मान लो, और तरबूज में बिच्चा रहता, बिच्चा लगेगा, वो बिच्चा मान लो परमाणु खूब रहता, तो बोला था पहले बिच्चे, इन्हें देखे बिच्चे के अंदर भी कुछ है। तो किसने प्रूफ किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, याद है? इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, उसने क्या किया था, वो प्रोटॉन के अंदर देखा था, झांका था, रिसर्च किया था, तो उसको मिला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका दोस्त था क्या, रदरफोर्ड, वो भी झांकने लगा, वो एक ही में झांक के छोड़ दिया कि इन्हें आ रिसर्च करें, उसको इलेक्ट्रॉन मिला, खुश हो गया, कहानी खत्म। तो अगला उसका दोस्त आया क्या, प्रोटॉन को खोजा, रदरफोर्ड भी रिसर्च किया तो उसको प्रोटॉन मिल गया। फिर कोई साइंटिस्ट बैठ गया, मिल गया था, आ गया उसमें साइंटिस्ट में नाम। अब उसके फिर एक दोस्त आया क्या, उसका नाम था चैडविक, उसने न्यूट्रॉन को खोज कर दी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो देखा गया, हम लोग मान लेते हैं, कोई रियल में इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं, हम मान लेते हैं कुछ है वहां पर जिसका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, हम मान लेते हैं मेरे पर बल है, लेकिन देखें ये बल कैसा है, तो हम नाम दे दिए पहले कि मेरे पर वो गुण है कि बल है, ठीक। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, परमाणु है, कोई देखा ना, लेकिन उसको मान लिया गया कि है ये, ठीक। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है का नंबर का, इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो सबसे पहले आया था डाल्टन, इसने परमाणु की खोज की थी। कोई भी तत्व का अंतिम कण जो होता है परमाणु होता है, अंतिम कण क्या होता है, परमाणु होता है, ये बस इसने बताया था। इसने बताया था कि जो अंतिम कण होता है परमाणु होता है। इसके बाद आया था जे थॉमसन, इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव रहता है, डिनोट करते हैं किससे, माइनस। फिर आया था इसके बाद क्या, रदरफोर्ड, ये भी रिसर्च किया बेचारा, इसको ही मिला क्या, प्रोटॉन मिल गया, ठीक है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर क्या रहता है, P+। फिर इसके बाद इसका आ गया कौन, चैडविक, इसने कौन सी खोज की थी, न्यूट्रॉन, ठीक, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसमें उदासीन होता है, ना प्लस ना माइनस, इसमें कोई चार्ज ना होता। जैसे जीरो को बोले तो जीरो के पास प्लस है, माइनस है, कुछ भी है, कुछ ना। इसमें कौन है सर, इस तार में से कौन उदासीनता है, कौन एक होता है उदासीनता, पता है कि देखता है वो उदासीनता, जो अर्थ गया था वो भी उदासीनता हो गया, जो अर्थ से लेते हैं, ठीक। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, होता है नेगेटिव। देखो कभी भी दो तार रहेगा तभी करंट को रहेगा, कभी नहीं रहेगा, एक तार से अगर टूटेगा खड़ी गर्म रहेगा तो नहीं चल जाएगा। तुम उम्मीद करता हुआ इलेक्ट्रिक काम, तब देखो खड़ी गर्म वाला तार ले आएंगे, यहाँ पर पंखा लगा के चल जाएगा, नहीं चलता, ठंडा लगेगा, ठंडा गरम दोनों तब चलता है। रियल में का है कि तो वो पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है, उसमें क्या करता है, दोनों को खींचता है, इलेक्ट्रिक आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक तो जो जैसे करंट आ रहा है, करंट को जाने की रास्ता चाहिए, जब तक उसको जाने का रास्ता नहीं देगा तब तक वो झटका लगेगा। जैसे कबूतर देखा होगा, कबूतर देखता तारा बैठा रहता है, कभी देखा होगा टीवी में, जितना कबूतर चिड़ियों में सब तारा बैठा रहता है, उसको करंट कहाँ लगता है, तब बता के उसका पैर में कुछ है अजीब बात, जाने के रास्ता नहीं, हाँ तो करंट बताते हैं क्या,
दो तार चाहिए, तब जो कबूतर होता है इस पर बैठ जाता है, जैसे मान लो कबूतर बैठ गया जब, ठीक है, जब तक कि कबूतर इसमें न टकराएगा, अगर दोनों टकरा गया तो उसको करंट लग जाएगा। अगर गलती से उसका पंखी जो होता है अगर इसमें टकरा गया तो करंट चल जाएगा। जैसे देखो इधर से करंट आया और उसका पंखी से चल गया, वाकई ना। अभी तुम क्या, अभी तुम तार को छुएगा कट जाएगा, अभी जैसे तार कटेगा तुम छुएगा तुम करंट लगेगा, तब तुमको जाने का रास्ता मिल जाएगा ना, और उसको आने का रास्ता मिल जाएगा अर्थ से। अर्थ में क्या आपको करंट की भरा अर्थ से आसानी से ऐसा लाइन वाला तार में पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज दोनों लगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग तार में रहता है, ठीक। तो देखो उधर से आया था, इसे करंट मारा, आया हमसे टकराया, हमको करंट मारा। अच्छा देखना, हम जैसे इसको छुए हमको करंट मारा, इस आगे हमको छू लिया, ज्यादा करंट हमको लगेगा कि उसको, ज्यादा करंट किसको लगेगा, क्योंकि आपसे किसमें चला गया। हां इसमें इससे नहीं छू रहा, इससे जाके खत्म हो रहा हो, इससे फिर स्टार्ट करेगा वो, मेरे इसका भी दूर जाएगा, मेरा कम में भी आएगा, देर से आएगा तो वो कम झटका रहेगा, लेकिन इस पर तो जा रहा है, खत्म भी हो रहा है, इस पर आएगा भी इससे तो कहानी इसका तो लिखा होगा। इसीलिए ऐसे होता है, तो ऐसे किसी बताने चलती चाहे उसको छू न लेना, बाकी डंडा से हटा देना, ठीक। जैसे किसी को करंट लग गया तो बताओ उसको बांस वाला ले जाएंगे या वो डंडा ले जाएंगे लोहा वाला, बांस ले जाएंगे ना, कुछ है का है वो कुचाला भी करंट उसमें नहीं जाता। अच्छा अगर हम जैसे क्या होता है प्लास्टिक रहता है मोटा तार में प्लास्टिक से छू सकते हैं, कौन प्लास्टिक वो भी कुचाला है, तो कोई छू सकता है, प्लास्टिक जो कुचाला है कुचाला में छू सकते हैं, पतला प्लास्टिक से छू सकते हैं, पतला प्लास्टिक भी छू सकता है, लेकिन कुचाला ना जाए उसमें करंट यहाँ से इस छोर से इस छोर में जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। अगर दिया तो कहानी खत्म हो जाएगा। उसको और दूसरा पता लगा सकता है, जैसे देखो चूल्हा में उष्मा भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चल गया तो समझ जाएगा वो सुचालक है, ठीक है। उष्मा मतलब जैसे गर्म, देखो लोहा को तुम गर्म करेगा ना तो यहाँ गर्म होगा तो तुमको यहाँ भी गर्मी लग जाएगा, जल लग रहा बिना देर, लेकिन लकड़ी जला यहाँ जब जलेगा तो आगे नहीं करेगा, जलेगा पूरा वहीं तक, अंतर है कि नहीं दोनों। तो इसी तरह था जब जे थॉमसन खोजा था इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड खोजा प्रोटॉन, चैडविक खोजा था न्यूट्रॉन, ये बहुत मेहनत किया, एक एक चीज एक 200 साल में खोजा, पूरा एकदम रिसर्च करके हम लोग आज पढ़ रहे हैं इसको। तो को आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा जैसे थॉमसन को पता था कुछ है, ये धीरे से रिसर्च करते कि यार फिर खोजा इसको, तभी आया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तब 12 में पूछता है एक नंबर में, ठीक, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, तीन को मेरे को फिक्स रहता है, या तो इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया तो जे थॉमसन, प्रोटॉन को खोज किसने किया रदरफोर्ड, और चैडविक न्यूट्रॉन को खोज किसने किया चैडविक। इसके बाद और आगे कैसे 12 में अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन फिजिकल वर्ड, ये कोई चैप्टर ना है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि फिजिक्स आया कैसे, बनाया किसने, किस किस वैज्ञानिक ने योगदान दिया, तो ये वैज्ञानिक सब ने योगदान दिए थे, ठीक। इसके आगे जो स्टार्ट होता है मेजरमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन, वो स्टार्ट होगा कल से, ठीक। अभी फिलहाल के लिए आज जुमेरात है, कल जुम्मा शनिचर 3 दिन ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, बाकी आपका रूटीन रहेगा 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन फिजिक्स, 7वां दिन टेस्ट, ठीक, याद रहेगा ना। देखो सोमवार मंगल बुध 3 दिन आपका फिजिक्स चलेगा, ठीक है, 3 दिन केमिस्ट्री लेते हैं, सोमवार मंगल बुध का फिजिक्स अभी चल रहा है, उसके बाद जुमेरात जुम्मा शनिचर 3 दिन हो जाएगा फिजिक्स, 3 दिन चलेगा, और 7वां दिन इतवार को भी हम आएंगे सिर्फ टेस्ट के लिए, जो है 1 हफ्ते में पढ़ाई होगा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का, उसका पूरा टेस्ट होगा इतवार को, ठीक, तैयार रहना, इसको उतार लें भाई, कल सुबह तो पेश हो जाएगा। किताब आ रही अजमत का किताब मैंने एक महीने के लिए कह दिया, किताब छोड़ को पुरानी ऐसी, बाकी साथी बस किताब इसको देखने में, पर किताब लेना आपकी बड़े लेना ताकि एक महीने में स्टार्ट हो जाए। अक्टूबर का सिलेबस बड़ा, इसीलिए 12 पढ़ना जरूरी है।